पूरे रे सतगुरु मिले हैं भाग से। कोई शक नहीं है, कोई शक। और हम कह रहे ना ना, कल का काम घर का जरूरी है, तो गुरु तो रोज मिले हैं। देख रहे हैं अब ये दुर्गा जी जो है, क्या इस समय से बाहर है क्या? है जी? ये तो नहीं समय में बंद है। कौन? दुर्गा ये भी है समय में? सब समय में। समय की सीमा के बाहर तो केवल सचखंड है। वो तो है ही है। और ये इसको अविनाशी कहते हैं, निरंजन साहब को। अविनाशी है, अविनाशी है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले जब इंदिरा गांधी का समय आया था, हमने देखा लोगों ने एक नारा दिया, बुद्धिमान लोगों ने, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा, क्योंकि उनकी नजरों में सूरज चांद अमर है। आज हमारे वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 4 अरब साल के बाद ये सूर्य लाल तारे में कन्वर्ट हो जाएगा। अब लाल तारे में कन्वर्ट होगा तो घना भी जरूर होगा। आज नहीं कह रहे सूरज चांद जब तक रहेगा, क्योंकि वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया। अब ये सब समय के अंदर चल रहा है। हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 ताकतें हमारी इस 3 लोक के कारकुन हैं, मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं। ये वायसराय हैं, राजा नहीं है, क्योंकि ये खुद कर्मों में है। और हम ब्रह्मवेदी पढ़ते हैं, कोटि सरस्वती लाभ करता, ऐसा ब्रह्म दरबार है। ब्रह्म का जो दरबार है वो ऐसा है कि करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव और करोड़ों ब्रह्मा लाइन लगी पड़ी है। एक हटता गद्दी से तो दूसरा आगे बैठने के नंबर है। हम ये ना माने कि बच्चों का खेल है। मनुष्य पूर्ण गुरु के साथ लगकर, क्या कहा कवि साहब ने, गुरु हम पे कैसा कृपा करता है, मानुष से देवता किया करत न लाई बार। अरे भाई, हम यहां हैं दुनिया में, हमने दुनिया में कमा करके 50 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए बैंक में। समझो, हम 50 लाख रुपए जब हमारे, या 2 लाख रुपए जब हमारे हो जाएंगे, हम किसी भी पिकनिक हट पर जा सकते हैं, किसी भी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स पर जा सकते हैं ना शर्मा जी। और जब तक हमारे पास 2 लाख रुपए हैं, हमें कुछ करने की लोड़ नहीं है। अपने आप नौकर चाकर सारे होटल वाले अपना आप करेंगे। क्यों पंकज? अगर हमारा बैंक बैलेंस रूहानियत का, परमार्थ का इतना हो जाए कि जब हम यहां से कूच करें तो हमारी लाखों साल की सुख ही सुख है, तो ब्रह्मा लाखों साल की आयु यहां किसको दे रहा है? सुख की। यहां तो हर सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख है। लेकिन देवत्व पद में सुख ही सुख है, दुख नहीं है। ऐसा भी हमारा इतिहास बता रहा है। तो यहां कह रहे हैं, अब सहजोबाई महात्मा चरणदास जी की शिष्या, वो अपनी जुबान में फरमाती है, गुरु राजी तो करता राजी। गुरु राजी है तो करता राजी। मालिक परमात्मा राजी है, काल कर्म की लगे ना बाजी। नहीं छेड़ सकता। अभी जो हमारा जीवन चल रहा है, ये हमारा प्रारब्ध है। अभी जो हमें गुरु मिला है, ये हमारा पूंजी इकट्ठी होने लग रही है। ये हमारी पूंजी इकट्ठी होने लग रही है शर्मा जी। प्रारब्ध हमारे पहले जन्मों के कर्म किए हुए में अब भुगतान देना पड़ रहा है। प्रारब्ध को नहीं मेटता गुरु, संचित कर्मों को खत्म करता है, क्रियमान को लागू नहीं करता। प्रारब्ध खत्म नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जीवन यात्रा पूरी चल रही है। कहते हैं परमात्मा को विसार दो पर गुरु को ना विसारो। क्यों? कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार किसने दिए? परमात्मा ने। और इनसे छुड़ाया किसने? गुरु ने। तो गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगे न बाजी। गुरु प्रसन्न होए जाओ जिस ऊपर, गुरु जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए वही जीव है सबके ऊपर।
गुरु प्रसन्न और सब रूठे, गुरु प्रसन्न और सब रूठे तो भी उसका बाल ना टूटे, तो भी उसका बाल ना टूटे। ताते इसलिए गुरु को लेरी जाई, ताते गुरु को लेरी जाई और रीझे कुछ ना भलाई। ये है गुरु भक्ति। बोले शाह जब बड़ी रिद्धि सिद्धियों का मालिक हो गया, वो भी मेरे की तरह ये समझ रहा था तूने तो तीर मार लिया, अब क्या जरूरत है मुझे पूरे गुरु जी, पूरा गुरु तो मिल गया। क्यों? जो कह दे वो पूरा हो जाए, फिर और क्या चीज है। चमत्कार में बस गया। चमत्कार क्या होते? तुम करके दिखा दो। नहीं अरे भाई तुम करके दिखा दो, ये भी तो करनी कमाई से ही तो चमत्कार आएगा। उसी चमत्कार को सारा कुछ बोल बैठे हैं ना, मान बैठे। अब क्या हुआ कि बुल्ले शाह ने रिद्धि सिद्धियां पाई। जब वो गया मिलने अपने बुल्ले शाह साइनाथ से पहली बार, तो रास्ते में आम की बगीची पड़ती थी, वो शायनायत की थी। अब वो बगीची में गया, उसने ऐसे आम देखे, वो आम टूट के नीचे गिर पड़े, उसने उठा के झोली में रख लिया, चल दिया साईनाथ के पास। गुरुदेव आपकी बड़ी सरपड़ाई सुनी है, मुझे नाम दे दो। तुझे नाम कैसे दे दूं, तू तो चोर है मेरा, तू तो मेरा चोर है। अब जो चतुर समझदार बंदा है वो तो एक पल में समझ जाना कहां पकड़ा इसने मुझे। उसने कहा मैंने आम नहीं चुराए। देखिए बोलने का अंदाज, कहता मैंने आम नहीं चुराए, यानी कि चोरी करना जब तो कहेगा मैंने हाथ तो तोड़े हो भाई, मैंने आम नहीं चुराए। तो शायद कहते हैं मालूम है जे तूने आम नहीं चुराए, लेकिन जैसे चुराए हैं वो मैं भी जानता हूं। बुल्ले शाह की आंखें खुल गई, कमाल है, मैं तो यही मान रहा था मैं 30 मार खा हो लिया, ये तो मेरा भी गुरु है। समर्पित हो गया, गलती हुई जरूर, बड़ी सेवा भाव करी गुरु की। सेवा करते 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 समय बीतता गया। बुल्ले शाह की धारा जुड़ गई और बुल्ले शाह माला माल होना शुरू हो गया। बुल्ले शाह की धारा जुड़ गई, परमात्मा से संपर्क हो गया सीधा, और वो मस्त रहने लगा। एक बार बुल्ले शाह के यहां प्रोग्राम था, अपने मुर्शिद के पास गया, हजूर के पास गया, हजूर मेरी बेटी की शादी है और आपको शादी में आना है। उन्होंने कहा ठीक है आऊंगा भाई, जाओ। अब वो समय आया, शाह इनायत को समय नहीं मिल पाया, वो कहीं और प्रोग्राम में चले गए। उन्होंने अपने 2 प्रतिनिधि, 2 अपने बंदे कहा जाओ भाई बुल्ले शाह के यहाँ जाओ, बढ़िया भगत होगी, क्योंकि मैं तो उसके लिए विशेष हूं ना। अब बुल्ले शाह के यहाँ हो गए। जब वो वापिस लौट के गए, शादी में शरीक होकर वापिस गए, तो साईनाथ ने पूछा क्यों भाई, बुल्ले के यहाँ गए थे, बढ़िया भगत हुई होगी, क्योंकि ये तो गुरु जानता है ना भी कौन शिष्य कितना चाहता है उसको। अब वो उसी तरह का कैंची ले रहा, पाड़ दे। तो कहना हुजूर आप होते ना तो कुछ और नजारा होता, ये नहीं कहा कि नहीं आओ भगत नहीं करी, कहते आप होते तो कुछ और होता, अमरनाथ की तरह, क्योंकि बातों में चतुर था। क्योंकि हमारे अंदर अगर बोलने का ढंग आ गया तो समझ लो आगे आने की उम्मीद है। बोलने का ढंग ही तो नहीं आता दुनिया में।
और बोली तो अनमोल है, जो कोई बोले बोल। ये तराजू तोल ले तब मुख बाहर खोल। अब अमरनाथ का तो अंदाज बड़ा प्यारा है ना। आप कहते हो ना कि अमरनाथ में क्या देख लिया, ये देख लिया। खुल रहे ना आस्ते आस्ते। बुल्ले शाह की ये बातें बताई, मुर्शिद को बुरा लगा, शाह इनायत को बुरा लगा, और उनका जो प्रेम चल रहा था उसकी तरफ रुक गया, वो रुक गया, रुकावट आई। वो जो अंतर से परमात्मा से जुड़ रहा था वो रास्ता अवरुद्ध हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट हुआ, बुल्ले शाह परेशान हो गया, ये क्या हुआ। होनहार बिरवान के हो ठीकड़े पाप, जो समझदार महापुरुष हैं वो पहले अपने अंदर झांकते कि कमी तेरी कहाँ है, कहाँ कमी है, क्यों हुआ। ओ कहीं ऐसा तो नहीं मेरे मुर्शिद के दो एक बंदे आए थे, मैंने उनकी विशेष आओ भगत नहीं करी, ऐसे ये है मामला। समझ गया। अब शाह इनायत के सामने जाए तो जाए कैसे, क्योंकि वो तो दोषी हो गया अपनी नजरों में, गलती पकड़ ली ना, अपनी नजरों में दोषी हो गया। कैसे शाह इनायत से जाके कहे कि मुर्शिद मेरे से गलती हुई, क्योंकि वो उसकी बात तो सुनेगा नहीं। तूने तो मेरे ऊपर धब्बा लगा दिया भाई। तो शाह इनायत को कव्वाली का और नाच गाने का बड़ा शौक था, कव्वाली सुनने का और नाच गाने का शाह इनायत को बड़ा शौक था। बुल्ले शाह को पता लगा कि भाई मुर्शिद के यहाँ प्रोग्राम है और उसमें कव्वाल भी जाएंगे और नाचने वाली भी जाएंगी, तो वो नाचने वाली का भेष करके लहंगा पहन के पहुंच जाता है और पर्दा करके नाचता है बेइंतहा, नाचते नाचते वो गिर पड़ता है। जब गिर पड़ता है तो शाह इनायत आते हैं, कहते हैं उठ, मैं जान गया तू बुल्ला ही है। हुजूर मैं बुल्ला नहीं, मैं भूला हुआ हूं, मैं भूल गया था आपके वजूद को, माफ कर दे। उन्होंने कहा जा, धारा जुड़ गई। और जो ये बात मैं कह रहा हूं ये ऐसे ही है, ठीक, रत्ती भरे फेर नहीं है, जुड़ती भी इसी तरीके से है और कटती भी इसी तरीके से है। ये बात याद रख लेना कभी भी, क्योंकि तुम्हारी वो धारा जो जुड़नी है, कंटिन्यूटी में जो जुड़नी है, वो जोड़ के दम लूंगा तुम्हारी सबकी, सबको कह रहा हूं। जिस दिन तुम लोग मुझे मेरी मन मांगी मुराद दे दोगे, उस दिन के बाद तुम यहां से खाली नहीं जाओगे। मेरी मन मांगी मुराद ये है, मुझे तुम 15 दिन दे दो बस। इस 15 दिन में 16वां दिन नहीं चाहिए। 15 दिन के बाद अगर तुम किसी करत के दुनिया के रह लिए तो मुझे बता दियो। सीधी बात है, सच्चाई है। गुरुदेव मैं पक्की दावे के साथ बात करता हूं, हवा में बात नहीं कर रहा। अगर तुम दुनिया के रह जाए तो मुझे बता दियो। अपने आप के नहीं रहेंगे जी, दुनिया के तो छोड़ो बात। लेकिन ये मौका तो तुम ही दोगे ना मुझे, क्यों जी। अरे साहिब सब कुछ डेढ़ कुछ ना रहा, हम ही भागड़ नार के सुत्ता जी दुख लिया। किस्तों में तो वो भी होंगे जी 15 दिन। ऐसे तो फिर तो ऐसा ही मजा ले लो। किस्तों में ले, किस्तों में ले, मतलब किस्तों में। भाई ये तो बात होती नहीं है कि भाई पूत भी प्यारा और कसम भी प्यारा। कसम किसकी खाओ, दोनों हाथों में लड्डू रखना, दोनों हाथों में लड्डू रखना जहाँ। ये नहीं, ये मेरा प्यारा तो मुझे जरूर देगा टाइम, ये तो यही है, ये नहीं जाएगा कहीं। देगा, पक्का देगा।